हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टालॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि ये कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा। सो आज का टॉपिक जो है वो मैं लेके आई हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ के ऊपर। यानी कि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, आप जानते हैं। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपको क्या कहना चाहती है माँ काली, क्या गाइडेंस देना चाहती है, हम आज वो जानेंगे। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो दिस इज पाल नंबर 1 एंड दिस इज पाल नंबर 2। जिसको भी टाइम चाहिए वो रीडिंग पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाल नंबर 1। Hello guys, so you have selected this beautiful Bhuvaneshwari Ma card. Such a beautiful card. माँ के माथे पे देख रहे हैं आप, आधा चंद्रमा भी बना हुआ है। सीरियसली सो ब्यूटिफुल। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्री शफल करके रखे हैं कार्ड्स। लेट मी शो यू द कार्ड्स। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 3 of cups. Okay, just a second. Let me arrange all the cards. So guys, सबसे पहले मैं आपको माँ का एक ब्यूटीफुल सा मैसेज देना चाहूँगी विद दिस कार्ड। भुवनेश्वरी माँ आपको ये कहना चाहती हैं, आप सोचिए वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, जिसको आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है एंड जिसको आपको सिक्योर करने की भी ज़रूरत है। जब आपकी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन से डील कर रहे हैं तब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, प्रिजर्व करने की ज़रूरत है एंड सिक्योर करने की ज़रूरत है। आज का आपकी रीडिंग का माँ भुवनेश्वरी कार्ड से यही मैसेज आया है एंड यही मेन मैसेज है आज की आपकी इस रीडिंग का। ओके, अब हम देखेंगे बाकी कार्ड्स कि आपके लाइफ में फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज देख पा रही हूँ कि आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो कोई ना कोई आपने न्यू फ्रेश आइडिया, न्यू कोई चीज स्टार्ट की हुई हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ न्यू चीज स्टार्ट करने का आपके माइंड में एक आइडिया आया हो। ओके, ये भी चीज हो सकती है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप किसी प्रकार के न्यू रिलेशनशिप से डील कर रहे हो सकते हैं, या फिर न्यू आइडिया, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, किसी भी चीज की नई शुरुआत से इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन द प्रेजेंट यू आर डीलिंग विद दिस। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने जो भी चीज की न्यू शुरुआत की वो कहीं ना कहीं आपने जैसा सोचा था ना, जितनी जल्दी आपने प्रोग्रेस चाही थी उतनी जल्दी कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पाई। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप प्रे कर रहे हैं भगवान से कि आपके लाइफ में चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, लेकिन यहाँ पे
एक और चीज चल रही है आपकी लाइफ में कि आप काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके काफी ज्यादा दूर का सोच रहे हैं, या फिर कोई दूर से आती हुई अपॉर्चुनिटी का आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफी ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर बर्डन एंड एंजाइटी से भी डील कर रहे हैं। ऐसा मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि ये चीज 50% लोगों के लिए करियर एंड वर्क से रिलेटेड हो सकती है एंड 50% लोगों के लिए ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। जिस भी चीज़ से रिलेटेड है आप उस चीज़ से ये जो मैं सिनेरियो बताऊंगी उसे जोड़ लीजिएगा। ओके, यू विल गेट योर आंसर्स देन। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप सबसे पहले आपने कोई न्यू बिगनिंग की थी जो कि चली नहीं अच्छे से, एंड आपने मतलब रीसेंट पास्ट में कुछ ना कुछ न्यू चीज, कोई आइडिया हो सकता है, कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू करियर फील्ड, ठीक है, ये भी चीज हो सकती है कहीं ना कहीं। तो आपने कुछ न्यू शुरुआत की जिसमें आपको कहीं ना कहीं डिसहार्टेन फील हुआ, जिसमें जैसे आपने सक्सेस चाही थी वैसे सक्सेस आपको मिल ना पाई, एंड अभी आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डाउन, इमोशनली वीक फील कर रहे हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप इन द रीसेंट पास्ट या फिर इन द प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स को फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है किसी प्रकार की सेलिब्रेशन की, किसी प्रकार की पार्टनरशिप की। कहीं ना कहीं आपको दिल में उम्मीद है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से, कि आप अपनी सूझबूझ से इस सिचुएशन से बाहर निकल ही जाएंगे एंड आपकी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये दिल में होप तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके दिमाग में अपनी जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हैं उसको लेके कभी कभार थोड़ा बहुत डाउट भी आ जाता होगा, जब आपकी चीज़ें जो हैं वो वर्क नहीं करती होगी इन योर फेवर। ओके, तो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद भी जब आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा ना, तो आप खुद को ही कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्या गलती कर रही हूँ, मेरी लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी आएगी, मेरी लाइफ में कैसे चेंज आएगा, मेरी लाइफ में एक सूर्य उदय कब होगा, कब होगी मेरे लाइफ की एक खूबसूरत सी शुरुआत। ओके, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो आप अपने से रेजोनेट करके देख लीजिएगा कि आपने किस चीज़ में न्यू बिगनिंग करने की ट्राई की है, या फिर किस चीज़ को लेके आप न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं। उसी चीज़ से आप इस सिनेरियो को रिलेट कर पाएंगे। ओके, हम ये देखेंगे कि भुवनेश्वरी माँ जो हैं वो नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए एंड आपके ओवरऑल नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो गाइज, नाउ अब मैं आपके सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखूंगी जो कि है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कहीं ना आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा हार्ड वर्क कर के जो फिर भी आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा ना, उसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा एक एंजाइटी में, एक डिप्रेशन फील कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा ये भी हो सकता है कि आप मतलब ऐसा फील कर रहे हैं, मतलब ऐसा होता होगा कभी कभार कि आप लेट गो करने का ट्राई करते होंगे एंड हार मानने का सोचते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको हार मानने नहीं देती होगी। ओके, अब हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है एंड क्या गाइडेंस है भुवनेश्वरी माँ की। ओके, तो ये जो 2 कार्ड्स हैं वो है Oracle cards and जो कि guidance है आपके लिए। Now let me check the cards first. So the first card over here is Queen of Cups. Then we have the Magician. Then we have the Emperor, and then we have 10 of Pentacles.
ओके, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये जो आप डिप्रेशन, एंजाइटी इनसे डील कर रहे थे ना आप, तो वो कहीं ना कहीं ये जो दुख के बादल हैं वो कहीं ना कहीं छटने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से दूर होने वाले हैं ये बादल। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगर तो आपको कहीं ना कहीं पैसों को लेके प्रॉब्लम थी तो वो भी चीज कहीं ना कहीं सॉल्व होती दिख रही है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको आपकी विश फुलफिलमेंट चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द क्वीन ऑफ कप्स कि कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपके साथ हैं। एंड आप अगर इमोशंस से डील कर रहे हैं, यानी कि आप किसी प्रकार के रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस रिलेशनशिप में वो जरूर मैनिफेस्ट होगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, स्ट्रक्चर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगी। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग को 1 नंबर की सीरीज दिख सकती है, यानी कि 1 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिख सकती है, जैसे कि 11, 111, 4 times 1 and infinity times 1। ओके, जितने भी बार आपको 1 दिख रहा होगा यहाँ पे भुवनेश्वरी माँ का यही मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज के लिए कि वो आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। You are the creator of your own destiny. You are the magician of your own destiny. मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आने वाले दिनों में within 1 month किसी प्रकार का आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि एंजल का हाथ जो है ना वो हमेशा आपके साथ है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेक्स्ट 15 डेज में आपके जो इमोशंस हैं वो भी बैलेंस रहेंगे, आपका जो वर्क एरिया है वो भी बैलेंस रहेगा। एंड कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हैं अगर आप उसका वेट कर रहे थे तो। अगर वही है आपकी विश फुलफिलमेंट, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा करते हुए दिख रहे हैं जिससे आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुंच जाएंगे, जिससे आपके लाइफ के ऑलमोस्ट सारे जो हर्डल्स हैं ना वो दूर हो जाएंगे। एंड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ, पैशन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक गाइडेंस भी है कि आपका जो दिल है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है। ओके, लेकिन बात यह है कि दिल तो आपका अच्छा है लेकिन कभी कभार आपको गुस्सा आ जाता होगा, तो आपको उसके ऊपर वर्क करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी सक्सेस के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक वुमेन हो सकती हैं जो कि आपको हेल्प करे, या फिर कोई घर का बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, या आपका बॉस हो सकता है, या आपका को एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय हो सकती हैं जो कि आपको हेल्प करें आपकी विश फुलफिलमेंट में। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली जो है वो भी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है आपको आपकी विशेस को पूरी करने के लिए। ओके, यहाँ पे एक और सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग सपोज शादी करना चाहते थे, ठीक है, अपने पार्टनर से, एंड उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उनके घर के बड़े हैं वो नहीं मान रहे थे, तो वो भी अब मानते हुए दिखेंगे। आपकी विश फुलफिलमेंट जिस भी एरिया को आप देख रहे हैं उसको लेके विश फुलफिलमेंट आपकी होनी पक्की है। यहाँ पे भुवनेश्वरी माँ सिर्फ यही गाइडेंस देने आई है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ भी आपके साथ है एंड एंजल भी ज़रूर आपके साथ है। अब लेट्स चेक ऑरिकल मैसेजेस। तो सबसे पहला कार्ड आया है सी योर मिस्टेक्स एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे मैंने आपको कहा था कि आप किसी चीज की नई शुरुआत करना चाहते हैं एंड उसमें कहीं ना कहीं आप मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड बार बार आप किसी चीज को आगे बढ़ते हैं फिर भी स्टक महसूस कर रहे हैं, एक स्टैग्नेंसी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में,
तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी मिस्टेक से ये जो पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है उसको ऐसा सोचिए कि क्या सिखाने आया है वो पीरियड आपकी लाइफ में। तब आपको दिखेगा कि ये जो पीरियड है वो आपके लिए ग्रोथ एंड लर्निंग लाया है, जिसे आप जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी एंड अपॉर्चुनिटीज आएगी एंड यू विल लिव a happy and abundant life. Now let's check the next card. The next card is celebrate your victories no matter how small. तो suppose ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने जैसे कोई काम शुरू किया था उसमें आपको छोटी सी ही विक्ट्री दिख रही है, लेकिन आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे क्योंकि आपका गोल जो है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन कभी भी कोई भी हमारा बिग गोल जो है वो छोटे छोटे स्टेप से ही सक्सीड होता है, वो छोटे छोटे स्टेप से ही ग्रो करता है। अचानक से अगर आप बोलें कि आप 1 स्टेज पे हैं एंड 10th स्टेज पे आपको जंप करना है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको 1 से लेके 9 स्टेज तक पार तो करना ही पड़ेगा, तभी ना आपको 10th स्टेज तक आप पहुंचेंगे, राइट। तो वो जो 1 से 9 स्टेज आप जो पार करेंगे, जो आप फील करेंगे, जो आपकी लर्निंग होगी, जो आपकी ग्रोथ होगी, उसे आप एम्ब्रेस करें एंड सेलिब्रेट भी करें अगर आपको छोटी छोटी विक्ट्रीज उसके अंदर मिल रही है तो। यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो इफ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय। Hello my shining pal number 2 people. So you have selected this Bhadrakali card. Such a beautiful card. Seriously. So आज हम ये जानेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि नेक्स्ट 15 डेज में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लाइफ। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। सो आई हैव ऑलरेडी प्री शफल्ड योर कार्ड्स। लेट मी शो यू द कार्ड्स फर्स्ट। So, for your current situation we have the Hangman, then we have the World card, then we have 6 of Wands, and then we have the Moon card. Okay, just a second, let me arrange all the cards. सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको आपकी रीडिंग का मेन मैसेज देना चाहती हूँ विद दिस भद्रकाली कार्ड। ये कार्ड, ये माँ का कार्ड इसीलिए यहाँ पे आया है क्योंकि माँ आपको ये कहना चाहती हैं कि हमेशा हमारी लाइफ में जिस भी चीज़ से हम डील करते हैं, ज़रूरी नहीं कि पत्थर का जवाब पत्थर से ही दिया जाए। ओके, यहाँ पे माँ का ये मेन मैसेज है आपके लिए कि अगर सपोज आपसे कोई फाइट कर रहा है, चाहे आप फाइट नहीं भी करना चाहते, ओके, तो ज़रूरी नहीं कि फाइट का जवाब फाइट से ही हो, पत्थर का जवाब पत्थर से ही दिया जाए। यहाँ पे माँ आपको ये कहना चाहती हैं कि आपके अंदर वो ग्रेट फोर्स है जिससे आप ओवरकम कर सकते हैं कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ का। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि माँ यहाँ पे भद्रकाली माँ यहाँ पे आपको एक गाइडेंस देने आई है। माँ आपको ये कहना चाहती हैं कि आपके दिल में वो विजडम है टू ट्रांसफॉर्म
over any negative experiences from the source of healing and freedom। यानी कि माँ आपको ये कहना चाहती है कि आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं, वो सारी विजडम है, जिससे आप आराम से कोई भी चीज़ को, अपने अंदर के दुख को हील करने की सारी काबिलियत रखते हैं आप। यहाँ पे माँ आपको यही कहना चाहती हैं एंड यही कहने आई हैं कि जैसे सपोज आपसे कोई बिना बात के लड़ रहा है, आप लड़ना भी नहीं चाहते, आपसे कोई बिना बात के इंटरफेयर कर रहा है आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर जाएं, या अगर आपसे कोई फाइट कर रहा है तो आप उनके जैसे बन जाएं। वो तो नेगेटिव है ही जो आपसे फाइट कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों अपनी पॉजिटिविटी को नीचे गिराना चाहते हैं, उनसे, उन नेगेटिव लोगों से डील करके, फाइट करके। जस्ट इग्नोर देम। यहाँ पे माँ का यही मैसेज है कि अगर आपको गुस्सा भी आता है ना, तो वो गुस्सा जो है, वो पैशन जो है आपका, वो अपने किसी काम के अंदर लगा दीजिए। मैं यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहूँगी, जैसे सपोज आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ओके, तो आप अपने उस गुस्से को अपनी क्रिएटिविटी में, अपने कोई इम्पॉर्टेंट काम में यूज़ कीजिए। वो गुस्से को अपने काम का कोई पैशन बना लीजिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, वो काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा एंड आप अपने गुस्से की एनर्जी को एक अच्छी चीज़ में लगाएंगे, rather than fighting or rather than saying anything negative to other people. Okay, now let's check the other cards. So the first card over here is the Hangman, then we have the World card, then we have Six of Wands, then we have the Moon card. Okay, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको मिरर नंबर दिख सकता है 1221। ओके, 1221 दिख रहा हो सकता है कुछ लोगों को। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि रिसेंटली आपके लाइफ में किसी प्रकार का चेंज आया है, किसी प्रकार की विक्ट्री हासिल की है एंड आपकी कहीं ना कहीं लोगों ने वाहवाही की होगी कि यस यू हैव डन दिस, आपने बहुत खूबसूरत काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये हो सकता है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है ना कि आप कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिचुएशन और इन द रीसेंट पास्ट यू वर स्टक। लेकिन आप स्टक कैसे थे? आप स्टक ऐसे थे कि मतलब आप सोच रहे थे कि अपनी सेफ्टी के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे थे, यानी कि आप स्टक ऐसे थे कि चलो आप निकल भी सकते हैं उस स्टक सिचुएशन से एंड चाहने को तो रह भी सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर था कि आप उस स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ जोन चूज किया एंड आपने स्टक रहना, कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट रहना कहीं ना कहीं स्वीकार किया। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा एक प्योर सोल है, एक पॉजिटिव माइंडेड सोल है, आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ बहुत पसंद है, आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हो सकते हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा, आपका जो दिमाग है, आपके जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यू आर वेरी स्मार्ट, ओके, आई कैन सी दिस। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि किसी प्रकार का या तो आपकी लाइफ में इन द रीसेंट पास्ट या फिर प्रेजेंट में कोई साइकिल शुरू हो सकता है या फिर एंड हुआ हो सकता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी प्रकार की कम्युनिकेशन का भी वेट कर सकते हैं या आपने किसी प्रकार की कम्युनिकेशन का वेट किया हो एंड आपकी लाइफ में एक हार्ड जो साइकिल था वो कहीं ना कहीं एंड हुआ हो एंड एक अनदर साइकिल बिगिन हुआ हो जो आपकी लाइफ में विक्ट्री लाया हो, या फिर ये चीज होने वाली है आपकी लाइफ में कि अगर आपने रिसेंटली या फिर अगर आप इन प्रेजेंट सिचुएशन किसी प्रकार के साइकिल से डील कर रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में ख़त्म होने वाला है एंड उसके बाद आपको मिलेगी विक्ट्री, नेम, फेम, सक्सेस।
और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की इंट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रही होगी उनको। ओके, उनकी इंट्यूशन जो है वो सही राह दिखा रही होगी। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि कुछ लोग जो पहले आपको वाहवाही करते थे, अब कहीं ना कहीं उसमें से, उन लोगों में से आपको नेगेटिव एनर्जी आती होगी एंड आपकी इंट्यूशन बोलती होगी जो लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं एंड आपकी सक्सेस को लेके अच्छा नहीं सोचते, नेगेटिव ही सोचते हैं। ये बात कहीं ना कहीं आपको पता चली हो सकती है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप दूसरे लोगों में काफ़ी ज़्यादा अच्छाई सोचने की कोशिश करते हैं एंड आपको दुनिया से ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं। अगर है भी तो आपको अपने लोगों से ही लेना देना है एंड आपका जो सारा ध्यान होता है ना, वो अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी विक्ट्री, नेम, सक्सेस, फेम, पैसा, इन सब के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग एक रिलेशनशिप में हैं एंड जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुंच गए, लेकिन उनके जो पार्टनर हैं उनको देख के जल रहे हैं या खुशी नहीं है उनको। ये भी चीज़ हो सकती है एकदम कम लोगों के लिए। ओके, और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकते हैं एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों को ये भी चीज़ हो सकती है कि उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ हो, उनको इस दुनिया की सच्चाई कहीं ना कहीं दिख गई हो अपनी एनलाइटमेंट से। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका कहीं ना कहीं एक सर्कल कंप्लीट हुआ हो सकता है स्पिरिचुअलिटी का एंड यू आर डांसिंग इन योर लाइफ। एंड मतलब यू आर डांसिंग इन योर लाइफ का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपनी इस एनलाइटमेंट वाली स्टेज को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं एंड लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं आप किसी प्रकार के लीडर हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, लेकिन आपके जो लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं ऐसे हैं, आप ऐसे लोग से घिरे हुए हैं जो लोग आपके सामने तो आपको बहुत अच्छा बोलते होंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपकी बुराइयां करते होंगे, आपसे जलते होंगे। ओके, अब हम ये जानेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में what you can expect in your life and भद्रकाली माँ आपको क्या कहना चाहती हैं। ओके, so guys, now I will check कि next 15 days में आपकी लाइफ में क्या होने के चांसेस हैं एंड भद्रकाली माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो कि चीज़ें ये हैं आपकी कि कहीं ना आपको नेक्स्ट 15 डेज में लोगों की कहीं ना कहीं सच्चाइयाँ पता लगने वाली है। ओके, जैसा कि मैंने आपको क्या कहा था कि लोग जो है ना आपके, वो जिनके भी आसपास आप घिरे हुए हैं, आपको उन लोगों की कहीं ना सच्चाई पता चलने वाली है एंड आपको ये समझ आएगा कि आपकी इंट्यूशन जो है उन लोगों के बारे में जो भी बोलती थी वो सच बोलती थी एंड कहीं ना कहीं आपको एक बैक स्टैब जैसा, एक हर्टफुल सिचुएशन जैसा फील हो सकता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी आंखों की जो पट्टी थी ना लोगों को लेके कि लोग सारे बहुत अच्छे होते हैं, वो खुलने वाली है एंड जब ये चीज़ होगी तो 15 डेज में यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, क्योंकि जब इंसान किसी के ऊपर विश्वास करता है एंड उनको जब ये पता चलता है कि वो जो लोग हैं वो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो आपके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, वो आपका बुरा चाहते हैं, तो इंसानों को हर्ट तो होता ही है ना। तो वही चीज़ आप फेस करने वाले हैं एंड जब ये चीज़ आप फेस करेंगे ना नेक्स्ट 15 डेज में, तो आपको थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है,
थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ओवर स्ट्रेस नहीं करना, ओवर बर्डन नहीं लेना। आपने बिल्कुल भी डिप्रेशन वाली स्टेज में नहीं जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं विद द वर्ल्ड कार्ड जो आया था ना आपकी रीडिंग में, पहले ये वाला जो वर्ल्ड कार्ड आया था आपकी रीडिंग में, वो एक एंड ऑफ अ साइकिल एंड न्यू बिगनिंग ऑफ अ साइकिल को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज में कहीं ना कहीं यू आर एंडिंग अ साइकिल एंड स्टार्टिंग अ फ्रेश न्यू साइकिल। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आएगी आपको थोड़ी सी, लोगों के धोखा देने के कारण आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए डार्क फेस चल सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन सच बताऊं तो ये जो डार्क फेस है ना, आपको एक सुनहरे भविष्य के टुवर्ड्स ही लेके जाएगा, आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी में लेके जाएगा, आपको सक्सेस, नेम, फेम, विक्ट्री इन सब में लेके जाएगा। ओके और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपका ये जो मतलब फेस होगा ना, वो आपके लिए एक किसी प्रकार का लेसन होगा कि आपको लोगों पे इतना जल्दी आसानी से विश्वास नहीं कर लेना है। आपको फुल अपने लोगों को जो है ना परख के, जांच पड़ताल करके ही आपको लोगों को अपने बाउंड्रीज के अंदर एंटर करने देना है। अपने जो मतलब वर्ल्ड है, अपने यहाँ जो दिल है, उसके अंदर आपको एंट्री देनी है, उससे पहले नहीं। ओके तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप धीरे धीरे विद इन नेक्स्ट 6 डेज जब भी आपको इसका पता चलेगा, जब भी आपको ये धोखे का, बिट्रेयल का पता चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट 6 डेज में कहीं ना कहीं आप खुद को थोड़ा अच्छा करके, थोड़ा बेहतर करके, थोड़ा पास से बाहर आके आप थोड़ा आगे मूव फॉरवर्ड हो सकते हैं। थोड़ा लेट गो करने का आप सोच सकते हैं एंड आप करेंगे भी। चाहे आप उस लेट गो की सिचुएशन में उतने खुश नहीं होंगे, लेकिन वो जो 6 दिन के बाद आपको थोड़ा रियलाइज होगा कि नहीं, आपको यू शुड गो बैक टू योर वर्क एंड आपको अपनी लाइफ को संभालना है एंड आपको लेट गो करना है इस सिचुएशन को, आपको आगे मूव फॉरवर्ड करना है। तो आपकी कहीं ना कहीं, अगर आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपका एनलाइटमेंट का जो प्रोसेस है वो और भी आगे बढ़ता चला जाएगा। जिन लोगों से जो एनलाइटमेंट वाली चीज जो है, जो मैंने बोला था ना कि आपकी एनलाइटमेंट हो रही है, तो वो जो आपकी एनलाइटमेंट थी, वो एनलाइटमेंट पूरी नहीं हो जाती कभी भी एक साथ। ओके धीरे धीरे स्टेप से ही आगे बढ़ती है। तो जब आप अपने इस लेसन को समझ लेंगे ना, तो आपकी होगी कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड देन आपको मिलेगा, अगर आपके किसी मेहनत का फल भी जो है, जो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मिलना शुरू हो जाएगा। आप धीरे धीरे करके अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को बैलेंस करना शुरू कर देंगे एंड आपकी लाइफ में धीरे धीरे इस धोखे, इस बिट्रेयल, एंजाइटी एंड डिप्रेशन से जब आप डील कर लेंगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेडनेस है, वो वापस आनी शुरू हो जाएगी विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार का कम्युनिकेशन का वेट था, तो वो भी आ सकता है एंड यहाँ पे आपका एंड ऑफ अ साइकिल तो हो ही रहा है एंड बिगिनिंग ऑफ अ साइकिल भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक खुशखबरी भी है कि जितना आपका बुरा टाइम होना था, जितना आपने बुरा टाइम देखना था, जितना आपने धोखों को देखना था, वो अब खत्म होने वाला है। आप इस स्टेज पे हैं कि इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता अब, है ना। तो वो स्टेज में हैं आप, तो अब आगे खाली उजाला ही उजाला है आपकी तरफ। जितना भी अंधेरे से आप डील कर रहे थे, वो अब खत्म होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में एंड आप आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। अब हम ऑरेकल गाइडेंस जानेंगे। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट, लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट।
अब ये जो धोखा, जो बिट्रेयल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लोगों से ही मिला हो। ये जो धोखा है वो किसी एक इंसान से भी मिल सकता है, आपके पार्टनर से भी मिल सकता है, जो कि आपकी आंखें खोल के रख दे। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आया है कि अब जब ये रिश्ता आपका टूटे, जब आपका आंखों से जो पट्टी है प्यार की वो हटे, तो नेक्स्ट जो रिश्ता होगा, वो रिलेशनशिप जो होगा, वो ट्रस्ट, लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर ही बनाइएगा, ताकि आपको आपकी लाइफ में एक सच्चा प्यार, एक सच्चा सोलमेट जो है वो मिल सके। Now let's check the next card. The next card is trust your instinct and follow your intuition. तो जैसा कि मैंने कहा था with this moon card कि आपके लाइफ में आपको आपकी अगर इंट्यूशन कुछ बोल रही है तो आपको उसको सच मानना है। ओके, आपको उसे डिनाई नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको डिनाई करोगे तो यूनिवर्स जो है ना वो खुद ऐसा कुछ करेगी आपके साथ कि आपके सामने वो सच्चाई ला के ही रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि यूनिवर्स आपको हर्ट करना चाहती है, वो इसीलिए ऐसा करेगी ताकि आपको आपकी लाइफ में आप सक्सेस की सीढ़ी जो है वो जल्द से जल्द चल सके। ठीक है, ताकि आपको आपके इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना आ सके, ताकि आप ये जो बिट्रेयल वाले लोग हैं, ये जो धोखेबाज वाले लोग हैं, उनसे आप अपना पीछा छुड़वाएं एंड आगे बढ़ें अपनी लाइफ में टुवर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नी, टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। ठीक है, टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड फॉलो योर इंट्यूशन इन द नेक्स्ट 15 डेज। जो भी आपकी इंट्यूशन कहेगी वो सही ही कहेगी, तो इसीलिए उसे डिनाई मत कीजिएगा, सिर्फ बात अपनी इंट्यूशन की ही मानिएगा। अगर सपोज आप कोई रिलेशनशिप में हैं एंड आपका दिल कह रहा है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपका इंट्यूशन आपको ये कह रहा है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो प्लीज़ मूव आगे कर लीजिएगा, लेट को कर दीजिएगा उस इंसान को, ताकि आप इस धोखे से, इस बिट्रेयल से बच सकें एंड इस हर्टफुल फेस से आप बच सकें। ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर। I'll meet you in the next reading. If you like this quick and short reading, then please like, subscribe and share my channel. Bye.